जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम। पशुपति रंजन पावन नामा, पशुपति रंजन पावन नामा, पाप विमोचन तारक नामा, पाप विमोचन तारक नामा। जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम। जानकी राम, जानकी राम जानकी राम। जानकी राम। जय रामचंद्र की नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम महिमा का विस्तार से वर्णन किया। नाम की महिमा ही ऐसी है कि जितना भी उसके बारे में कहा जाए कम ही है। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा हरे, नामस्मरणादन्योपायं नहि पश्यामो भवतरणे। स्तोत्रों में गाया गया, कहा कि नामस्मरण से अधिक और कोई कारगर उपाय इस कलियुग में नहीं है। कलियुग केवल नाम है। सुमीर सुमीर भव उतर ये तो अतिशयोक्ति इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ सिद्ध किया उन्होंने कि निर्गुण और सगुण दोनों राम इस राम नाम के जप से प्राप्त किए जा सकते। आप यदि पूरे भारत में देखें तो अलग अलग संत हुए, कोई निर्गुणवादी हुआ, कोई सगुणवादी। कबीरदास जी है, नानक जी है, ये निर्गुण राम। तुलसीदास जी है, सूरदास जी इत्यादि है, सगुण भक्त। लेकिन दोनों ने नाम का सहारा लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मुख में राम नाम नहीं, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद है। नानक नाम कमाई मांगे। नाम का भी एक बैंक होता है, लोग लिखते हैं। तो नाम की शक्ति अद्भुत है। इसके बाद अब गोस्वामी जी इस कथा के बारे में कहते हैं कि यह जो राम कथा है, यह याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई।
ये 29वें दोहे के बाद। 29 मतलब मालूम है 29। हाँ बोले, ऐसा हिंदी में बोलिए आप। 29 के बाद आप देखिए, जाग बलिक जो कथा सुनाई। जाग बलिक मतलब याज्ञवल्क। गोस्वामी जो है ना, नाम बदलने में बड़े चतुर है, नाम बदल दिए। प्रातः काल हुई और अरुण शिखा की आवाज सुनाई दी। अरुण शिखा मतलब तो मुर्गा, जिसकी शिखा अरुण। कनककशिपु, ये कौन है भाई? कनक, हिरण्यकशिपु। कनक मतलब होता है सोना। सुग्रीव का नाम कर दिया सुकंठ। ग्रीव मतलब ग्रीवा, गला, सुकंठ। जाग बलिक, याज्ञवल्क, याज्ञवल्क जी सुनाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई। करिहउँ सोई संवाद बखानी, करिहउँ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीनय चरित सुहावा, शंभु कीनय चरित सुहावा। बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना, राम भगत अधिकारी चीना। अब यहाँ पे इस राम कथा की परंपरा बताते हैं। तो परंपरा आप जानते हैं, जैसे हम लोग गुरु परंपरा, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम। तो ये जो ज्ञान की धारा है, इसका एक गोमुख होता है, जहाँ से धारा निकलती है। गंगा जी का उत्स तो ऐसे ही ये कथा कहाँ से निकली है? तो शिव जी से निकली। और कैसी कैसी किस किस के पास आई? तो यहाँ कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, और वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और शंभु की नया चरित सुना। प्रथम सत्र में हमने कहा था, इस कथा के मूल रचनाकार भगवान शंकर जी। तो शंकर जी ने ये कथा सुनाई, इसको बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, उमा जी को सुनाई। फिर यही कथा शिव जी ने कालभूषुंडी जी को दी। और कालभूषुंडी जी का बड़ा मजेदार सुंदर चरित्र आता है उत्तरकांड में। हे कौवे के रूप में, लेकिन बहुत ऊंचे पद पे। तो कालभूषुंडी जी को ये कथा सुनाई, क्योंकि वो अधिकारी थे। फिर कालभूषुंडी जी ने वो कथा गरुड़ जी को सुनाई। और कहते हैं, तो जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, वही याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, कालभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को। ये तीन हो गए श्रोतावक्ता की जोड़ी। इसको कहते हैं अलग अलग घाट। अभी आगे आएगा। रामचरितमानस को एक सरोवर की उपमा दी है। तालाब होता है सरोवर, और उसमें घाट होते हैं। तो बोले इस राम कथा के भी घाट है चार घाट पे चार लोग कथा कर रहे हैं। शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, तो इसको बोलते ज्ञान घाट। ज्ञान की दृष्टि से वो कथा सुनाते हैं, अद्भुत है। जबकि शिव जी बोलते हैं कि वेदांत की बात बोलते हैं। फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं, इसको कर्म घाट, कर्म घाट।
प्रयागराज में ये कथा चल रही है। शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को कैलाश पर्वत, और काकुशुंडी जी ये कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को नील पर्वत वर्ण आया। और तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं अपने ही मन को। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो 4 श्रोता होता है, शिव पार्वती, काकुशुंडी जी गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज, तुलसीदास जी उनका ही मन। शिव पार्वती का घाट ज्ञान घाट, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी कर्म घाट, और काकुशुंडी जी और गरुड़ जी का जो घाट है वो शरणागति का घाट या भक्ति का घाट। और तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं, इसको कहते हैं दीन घाट। दीन भाव में रह के फिर वो कथा सुना। और वास्तव में तुलसीदास जी का मन तो उनका श्रोता है, लेकिन हम सब लोग भी उनके ही क्या है, श्रोता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ये परंपरा की बात है। अब किसी ने पूछा कि महाराज आपको ये कथा किसने सुनाई? तो 30वें दोहे में कहते हैं, मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सुसूक रखे। मैंने ये कथा वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। तुलसीदास जी, आप यदि उनकी चरित्र पढ़े तो उसमें शेष सनातन जी उनके गुरु हुए, नरहर आनंद उनके गुरु हुए। तो इन्होंने भी परंपरा से ज्ञान को लिया। अच्छा, यहाँ स्वीकार करते हैं, बोले जब हमको हमारे गुरु जी सुना रहे थे कथा, तो हमको ज्यादा तो कुछ समझ में आई नहीं। 30 नंबर दोहे का ख दो वाली, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के भूल। किम समझो में जीव जड़ कली बल ग्रसित बिनु। मैं जो था, जब गुरुजी सुना रहे थे, समझ में नहीं है। ऊपर वाले जो इनका रहु अचेत, बोले क्यों नहीं समझ में आई मुझको? बोले ऐसा है, ये कथा हल्की फुल्की नहीं है, गूढ़ कथा है। बच्चों को मतलब बाहर जाना पड़ेगा, गूढ़ कथा है। गूढ़ कथा के लिए अधिकार भी ऊंचा चाहिए। अधिकार ये है कि भाई मन एकाग्र हो, जिज्ञासा से भरा हो। यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि चाहिए, तभी ये गुह्य ज्ञान का क्या हो सकता है, ट्रांसफर, आदान प्रदान। श्रोता यदि श्रोता है और वक्ता यदि वक्ता है, मतलब उसमें कोई गहराई नहीं, उसमें कोई डेप्थ नहीं, और बोल रहा है प्रामाणिक नहीं, तो वो वाणी प्रभावी नहीं होती। तो दोनों ऊंचे स्तर के। तो हम लोगों के लिए हिंट किया हुआ है, संकेत किया है। यदि हम मूढ़ है तो गूढ़ कथा नहीं सुन सकते। श्रवण का भी एक अधिकार लगता है। आगे हम एक राम गीता का प्रसंग देखेंगे, वहां पर उन्होंने बताया है राम जी ने कि सुनना कैसे चाहिए। सुनहु तात मति मन चित्त लाई। मन बुद्धि और चित्त लगा के सुनना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना। मन लगा के सुनना मतलब प्रेम से सुनना, भाव से, इंटरेस्ट लेके, इन्वॉल्व होके, मन लगा के सुनना। जैसे हम सिनेमा कैसे मन लगा के देखते हैं, इन्वॉल्व हो, तल्लीन तन्मय हो। या लोग टीवी पर क्या देखते हैं, सीरियल, उधर कोई रो रहा है तो ये भी रो रहा है,
तादात्म्यापन्न, बस बोले ऐसे ही कथा में हो। तो गुरु जी सुना रहे थे, कथा में हम अपने आप को अलग रखते हैं, कथा चलती रहती है, हम कहीं और होते हैं। कहीं तो भी पारायण हो रहा था तो बीच बीच में आके कोई व्यक्ति पूछ रहा था, हाँ कथा कहाँ तक गई? सीता जी का अपहरण हो गया? हो गया, ओके। अब अपहरण हो गया, ओके हुआ? अपहरण कांड भी गुड थी ना, ओके। तो इसमें कहेंगे मिलन नहीं है, ये तो दुख होना चाहिए ना। तादात्म्य, श्रोता और वक्ता के ट्यूनिंग, तो मन लगा के, बुद्धि लगा के, समझते हुए, चित्त लगा के, याद रखते हुए कथा कहाँ तक है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं हमारे में थोड़ा दोष रह गया, उसको कहते हैं प्रमाता दोष। वेदांत की भाषा में प्रमाता दोष। प्रमेय तो अच्छा है, प्रमाण भी बढ़िया है, प्रमा की उत्पत्ति ही नहीं हो रही क्योंकि प्रमाता दोष है। प्रमाता दोष क्या है? तो या तो चित्त प्रमादग्रस्त है, या विकारों से आक्रांत है, या चित्त में चांचल्य बहुत है, चित्त में बहिर्मुखता है। ये सब दोष होने के कारण गोस्वामी लिखते हैं चाहे बृहस्पति जी ही क्यों ना आ जाए, वो हमको ज्ञान नहीं करा सकता। गोस्वामी जी अपने दोष को स्वीकार करते हैं, बोले रहो अचेत कलिमल ग्रसित, लेकिन मैंने क्या किया? तदपि कहरी गुरु 12 ही बार। ये इसका उपाय यही है कि बारंबार सुनो, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जड़मति सुजान हो जाती है। और फिर सुनता रहा तो मैं कुछ समझा और भाषाबद्ध करेंगे। मैंने इसी कथा को क्या कर दिया? भाषाबद्ध कर दिया। स्वयं जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो अपने थॉट्स और अधिक क्लियर होते हैं, बताइए। आपको यदि कहा जाए यहाँ पर आके 15 मिनट बोलना है अयोध्या कांड पे, तो देखिए रात भर आप सो नहीं सकते, बुद्धि एकदम एक्टिव हो जाएगी। जब आपको बोलना है, लिखना है, तो अपने आप विचार हमको पहले सारे जागृत करने पड़ते हैं। यहाँ गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात की, बोले अब इस भाषा इसको हम अपनी भाषा में, ताकि फिर क्या होगा? रिवीजन होगा और इस कथा में गहराई प्राप्त होगी। भाषाबद्ध करे तो लिख दिया मोरे मन प्रबोध। कल आपको बताया। इसके बाद इस कथा की महिमा बताते हैं कि ये कथा क्या क्या करती है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। बोले ये राम कथा असुरों की सेना को मारने वाली है, हाँ, देवता रूपी सद्वृत्तियों को बलवान करने वाली है। बहुत बहुत यहाँ सुंदर लिखा। और फिर लिख दिया कि राम कथा कैसी है, तो बोले ये नदी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुबह समेत बोले राम कथा मंदाकिनी नदी है। क्या सुंदर है। मंदाकिनी कहाँ है? आप देखें चित्रकूट, मंद मंद रहती है। ये है राम कथा भी क्या है? बोले नदी है। प्रातः काल में बताया था दीप भक्ति, वर्षा भक्ति और नदी भक्ति। तो ये कथा को नदी की उपाधि है। और ये चित्रकूट क्या है? तो ये चित्रकूट चित्त है। मेरे हृदय में ये राम कथा रूपी मंदाकिनी बह रही है। वहां तो चित्रकूट है, यहाँ क्या है? चित्त। चित्त को क्या बनाइए? चित्रकूट। तभी राम कथा स्फुरित होगी, राम कथा समझ में आएगी। और
ये जो भगवान के प्रति स्नेह है यही वन है। और इस चित्रकूट में भगवान विहार करते हैं। ऐसे ही प्रेम रूपी वन में सीताराम जी विहार करते हैं। पोएटिक। अब कहते हैं रामचरित चिंतामणि चारु, चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री की सुंदर श्रृंगार है। मतलब बुद्धि का श्रृंगार करना हो, बुद्धि का मेकअप, तो क्या करिए, ये राम कथा धारण कीजिए। बाहर का तो मेकअप ठीक है, वो ब्रेकअप हो जाता है जल्दी, लेकिन बुद्धि को यदि आपने सुंदर बनाया जीवन भर उसका लाभ होगा। तो यहाँ पूरी राम कथा की महिमा बताई और एक चौपाई बीच में आती है, बोले नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। 33वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है। नाना भांति, कितने तरह के राम अवतार है बताए नहीं जा सकते। हर कल्प में अलग अलग राम, इसलिए एक ही बार राम जी हुए ऐसा नहीं है। कल्प भेद हरिचरित और 33वें लिख दिया राम अनंत अनंत गुणम अमित कथा विस्तार सुनिया चरण मानी जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार है ना वो आश्चर्य नहीं करेंगे, बोले इतने सारे राम होता है। उनको मालूम है कि कितना भी आप वर्णन कीजिए वो अल्प ही होगा। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानाम ईशकारुण्य याति। सरस्वती खुद बैठते हैं। पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे उसकी क्या बना ले, कलम। शाही किसकी बनाए, सात समुद्र है। आप देखिए, फिर भी अभी थोड़ा और बच ही गया, नहीं बता। ये तो है, अनंत को आप कैसे बांध सकते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाणी गए उसको पकड़ने के लिए, बोले नहीं बोलता है। तो कैसा है वर्णन है, अनंत अनंत। हम सब लोगों का क्या है, अंत अंत। बराबर, इससे ज्यादा इससे ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकते। हमने कहा कि हम 1.5 घंटे से ज्यादा बोल नहीं सकते। सब श्रोता एकदम बोले, 1.5 घंटे से ज्यादा सुन नहीं सकते। आखिर देर लिमिट कितना आप सुनाइए, लेकिन हम स्विच ऑफ, बुद्धि को ऑफ करके बैठे तो बुद्धि थक जाती है। इसलिए वो एक संत कहते हैं हम सब लोग की लिमिटेड कंपनी, भगवान की अनलिमिटेड संपत्ति। ज्ञान, भक्ति, शक्ति, लीला, अवतार अनंत अनंत। अच्छा, कहते हैं अब ये जो कथा है, ये कथा हमने कब लिखी, तो बोले 1631 संवत में। 33 दोहे के बाद चौथी चौपाई 1621 संवत। हाँ, संवत होता है और सन अलग होता है, उसमें कितना डिफरेंस होता है, 52 साल का, 50 साल का, हाँ 57 साल का। फिर उसमें अलग है शक और विक्रम और अलग अलग संवत। तो लगभग आप समझ लीजिए 400-450 साल, ज्यादा 400-500 साल पहले तो बोले नवमी तिथि को, मतलब राम नवमी के दिन इस राम कथा को उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, यह चरित्र। और पहले ही कह दिया उन्होंने कि शिवजी ही मूल कारण है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए 35वें दोहे के ऊपर की चौपाई आप देखिए, उसमें आता है रचि महे संगीत मानस राखा पाई सुसमय शिवासन।
ताते रामचरितमानस धरे नाम इसीलिए मैंने नाम इसका रामायण न करके रामचरितमानस किया। और कहते हैं अब मैं यथासंभव इस तरह से संभव हो सकता मैं ये कथा आपको सुनाता हूँ। और कहते हैं मैं तो केवल एक सामान्य कवि हूँ, रामचरितमानस कवि तुलसी, मैं कवि, मेरे में इतनी भक्ति नहीं कि मैं पूरे रामचरित्र को समेट सकूं, कथा में बांध सकूं। लेकिन अब भगवान शंभू की प्रसाद से, कृपा से जो जो स्फुरित हुआ वो मैं लिखूंगा, और वो सब उन्होंने यहाँ लिखा। उसके बाद आगे ये 36, 37, 38 इन सब दोहों में एक बहुत बड़ा रूपक है। रूपक इस बात का है, अभी जैसे मैंने संकेत किया, ये रामचरित मानस सरोवर की तरह है। ये कथा क्या है? सरोवर। तो सरोवर में पानी होता है, पानी में जलचर होते हैं, फिर पानी में कमल होते हैं, कमल होते हैं तो भृंग होते हैं, फिर सरोवर होते हैं, घाट होते हैं, घाट तो अभी हमने बताया, सीढ़ियां होती है, फिर सभी लोग सरोवर तक आते नहीं। हाँ, जिसको स्नान करना है वही आते हैं। कई लोग आकर बैठते तो है उस घाट पे, लेकिन स्नान नहीं करते। तो ऐसा पूरा रूप है, बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें होती है कि पानी क्या है, कमल क्या है, फिर उस पानी में लहर क्या है, तरंगे उठती है, कौन वहां पर आते हैं। देखिए कोई पानी के पक्षी होते हैं, जहां जहां पानी होता है वहां, कुछ लोग जो वो पानी को पसंद करते वो आते हैं, जो नहीं पसंद करते नहीं आते। और इतना सुंदर यहाँ वर्णन, एक दो चौपाई मैं बोल देता हूँ। बोले आवत यही शरण अति कठिनाई। जैसे मानसरोवर है ना, मानसरोवर में जाना बड़ा कठिन है, कैलाश मानसरोवर, लेकिन बड़ा कष्ट करके लोग पहुंचते हैं। काफी में पैसा भी लगता है, वो बहुत सारी तैयारी लगती है। कैलाश मानसरोवर हो गए 6-8 महीने पहले वो क्या लोग तैयारी करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, ये करते हैं। कई बार मजेदार बात होती है, वो सब करते हैं और आखिरी टाइम कैंसिल हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, उसके लिए फिर प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। किसी ने कहा सुबह सुबह जो है हमको आजकल फ्रेश एयर नहीं मिलती। बोले रामदेव बाबा के सब शिष्य लोग खींच रहे थे। सब लोग सुबह सुबह ना, तो लोग सब तैयारी करते हैं और पहुंचते हैं। कुछ लोग कठिनाई सहन करके, ये 37वें दोहे के बाद छठी चौपाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हाँ, जैसे वो सरोवर में जाने के लिए बड़ी कठिनाई, शिव जी जब बुलाए तभी जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी इस सरोवर में आना बड़ी कठिनाई है, बिना कृपा के पहुंचना। बोले क्यों? बोले इतनी बाधाएं आने को होते हैं और कोई मेहमान ही आ जाता है, तो मेहमान को मत बोलिए कि ना, लेकिन कोई पूर्व पाप होता है, समथिंग देयर, उसके कारण आना नहीं हो पाता। और यहाँ लिखते हैं कि ग्रह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्यों नहीं आ पाए? क्या बताएं, घर में ये हो गया, वो हो गया, घर के काम, ग्रह कार्य। यहाँ पे ये ग्रह कार्य को किसकी उपमा दी मालूम है? बड़े बड़े पर्वत है, जैसे वो सरोवर तक पहुंचने के लिए लांग के जाना पड़ता है सब।
ऐसे ही यहाँ पर इस शिविर में आने के लिए आप बड़े बड़े पर्वत नाम क्या है? क्या है? ग्रह कारक नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल और वन बहु विषम मोह मद माना। ये अपने ही मन के भीतर मोह है, मन है, मान है, मद है, ये सब नदी है, बहुत सारी बाधाएं हैं। आजकल देखो शहर में भी आप देखते हैं कई प्रवचन होते हैं तो आने में बड़ी कठिनाई होती है। क्यों? बोले बहुत ट्रैफिक है। आजकल ये कोरोना के पश्चात एक लोगों को नई डिस्कवरी, नई खोज हुई है, वो है ऑनलाइन। जहां हम लोगों को प्रवचन की बात करें, ऑनलाइन नहीं, घर बैठे बैठे चाय पीते पीते रामायण का आस्वादन करें, गीता श्रवण। घर में बड़ी सुविधा होती है ना, इधर रसोई भी चल रही है, कान कठिनाइयों को पार करके आना पड़ता। देखो कोई जेन्युइन कारण होते हैं, कोई ठीक कारण होते हैं, लेकिन अब कुछ तो बहाने होते हैं, आ सकते हैं लेकिन। तो यहाँ लिखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, और फिर क्या है? जो करी कष्ट जाई, कोई कष्ट करके जाता भी है, उस सरोवर के निकट पहुंच गया। हाँ, लेकिन वहां इतनी लंबी यात्रा करके आने के बाद उसको बुखार ही आ गया। अब वो तो पानी को देख रहा है, कांट। तो ऐसे ही क्या होता है, कई लोग सत्संग में आ तो जाते हैं लेकिन उसमें स्नान नहीं कर पाते हैं, नींद रूपी बुखार आ जाता है। यहाँ नींद रूपी बुखार आओ तो नींद नहीं, सूखे ही रह जाते हैं। यहाँ पे गीला होना है, लेकिन तो ऐसा पूरा बहुत सुंदर यहाँ रूपक बताया है। और एक बहुत बढ़िया यहाँ रूपक आती है बीच में कि सरोवर की रक्षा करनी चाहिए। जैसे सरोवर यदि सुरक्षित ना हो तो गंदा हो जाएगा। बोले ये जो मानस की कथा है, इसके रक्षक कौन है? जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि तार चतुर रखवारे। बहुत बोले इस रामचरित मानस को जो संभाल संभाल के गाता है, वो इस कथा का रक्षक है। आजकल ये बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है। कथा का प्रचार क्या किया गया है? भागवत कथा व्यामी, और कथा अपने ही सुना रहे। अभी बंबई में प्रेमपुरी में हमारा वहां पे भागवत कथा, तो वो जो माइक ऑपरेटर था वहां तो रोज कथाएं कभी चलती है, उसको बड़ी पसंद आई। बोले ये होती है कथा, नहीं तो हम इतने कथाकारों को सुन रहे हैं, वो अपने ही कुछ अनुभव सुना रहे हैं, अपने ही कुछ सुना रहे हैं, कथा को स्पर्श नहीं होता, भागवत का श्लोक भी नहीं बोलता। बता रहे टीवी पे आपको। और नाचने का बड़ा शौक, थोड़ा कीर्तन जुड़वा नहीं किया, वो कोई भक्ति भाव से नाचते ऐसा नहीं, उसमें नाचने का हेतु होता है तबला और ढोलक, ताल पे नाचते भक्ति से। नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई लोग नाचते भी होंगे भाव से, लेकिन प्राय तो मीराबाई जैसी नाचती है वैसे कोई तबला और ढोलक। तो कहने का भाव क्या है? चतुर रक्षक कौन है? जैसा तुलसीदास जी का भाव है वैसा ही बताना। उसमें अननेसेसरी मिर्च मसाला डाल के और अपनी ही बात को प्रस्तुत करना, ये एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? उस कथा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, कथा का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ गोस्वामी सावधान करते हैं, जो संभाल संभाल के गाता है वही। इसके बाद कहते हैं यह कथा चल पड़ी है और सब लोगों को पवित्र करने वाली है। इसके बाद
अब हम चलते हैं, पूरी कथा का ही पूरा वर्णन है हमने कहा। अब आइए 43 दोहे के बाद, 43वें दोहे के बाद अभी अभी हमने 4 घाट आपको दिखाए। तो एक घाट है भरद्वाज जी श्रोता है और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। तो बोले आइए 43 दोहे के बाद भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। उसके ऊपर क्या है दोहा आप देखें, क्या लिखते हैं, अब रघुपति पद पंकज ही धरि पाई प्रसादु, कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। बोले अब मैं आपको सुंदर संवाद जो घटित हुआ है याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी के बीच में वो सुनाता हूँ, हृदय में राम जी को धारण करके। देखो ये भी क्या है, मंगलाचरण स्मरण किया और अब वो संवाद सुना। अच्छा, अपनी जितने भी ग्रंथ हैं वो आपने देखे होंगे संवाद रूप में। श्री कृष्णार्जुन संवादे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत। फिर आप भागवत देखिए तो सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद, सुत शौनक का संवाद। पुराणों में तो यही है, शिव जी पार्वती जी का संवाद। एक होता है वाद और एक होता है संवाद। संवाद में एक दूसरे की बात सुनते हैं और वाद में विवाद ज्यादा होता है। संवाद का फल है ज्ञान और विवाद का फल है सिर दर्द, फलश्रुति। कोई किसी की सुन नहीं रहा है। ये आपको विवाद क्या होता है ये भी देखना है तो अभी संसद का नवीन सत्र शुरू होने वाला है, तब आप देखिए मजेदार मनोरंजन होता है। लेकिन अपने ग्रंथ में क्या है, संवाद। संवाद जो है वो श्रद्धा के वातावरण में होता है। वक्ता के प्रति श्रोता के मन में एक वात्सल्य भाव और श्रोता का वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव, गुरु भाव। तो आइए कैसा ये संवाद हुआ कुछ देखते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समम दया निधाना, परमार्थ पद परम सुजाना, माघ मकर रवि जब होई, तीरथपति आवसर कोई, देवतनुज किन्नर नरसेनी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसियतय पटु हर्षहि गाता, भरद्वाज समति पावन, परम रम्य मुनि परमन भावन, ताहा होई मुनि विषय समाधान, जाहि निमज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाला,
विराग। कहि भगति भगवंत के, कहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो कहते हैं चलिए अब सब लोग कहाँ चले? प्रयागराज, सिद्धवाड़ी में प्रयाग चले। प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। वो वहां रहते हैं और कैसे हैं ये? राम जी के प्रति इनके मन में बहुत अनुराग है। हम लोगों के मन में राग होता है, ये राग द्वेष होता है तो राग, लेकिन अनुराग का अर्थ है भक्ति। हेतु रहित अनुराग राम, गोस्वामी जी हमेशा अनुराग हो। तो भरद्वाज जी अनुरागी है और भरद्वाज जी का पूरा व्यक्तित्व यहाँ होता है, एक से एक गुणों से संपन्न है, तपस्वी है। तपस का अर्थ होता है कि किसी उच्च ध्येय के लिए कष्ट सहन करना, तप। तपोविक्षीण पापानां शांतानां वीतराग। तप से जो है अपनी मलिनता चित्त की सब झड़ जाती है। तो ऐसे तपस्वी है। शम दम, शम दम उपरति वेदांत पढ़ते हैं आप, षट संपत्ति से संपन्न है। और परमार्थ पथ परम सुजाना, बहुत सुंदर। परमार्थ का जो मार्ग है उसके अच्छी ज्ञाता है। बोलते ना, हमने चप्पा चप्पा जानते हैं। कोई जंगल में जाता है, पहाड़ में, तो गाइड होते ना, गाइड बोले हम कोना कोना सब जानते, कहाँ चलना होता है। तो इस परमार्थ के मार्ग में कहाँ कठिनाई है, कहाँ सुविधा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब इसको साधक तत्व, बाधक तत्व, इस सब के ज्ञाता है कौन? भरद्वाज। और कहते हैं इनका आश्रम प्रयागराज में, आज भी उनका आश्रम बताया जाता है। आप यदि जाए प्रयाग इलाहाबाद में तो वहाँ है। तो वहां पे हर वर्ष माघ मेले में, माघ महीने में एक मिनी कुंभ बनता है। कुंभ मेला ऐसा होता है। तो माघ के महीने में अनेक साधु संत वहां जुटते हैं। संक्रांति का समय होता है, यहाँ लिखते हैं ना, माघ मकर गत रवि जब होगी, मकर राशि पर जब सूर्य होता है, 1.5-2 महीने का होता है, 1 महीने का होता है माघ में। तो वहां पर सब लोग आते हैं। तो कहते हैं वहां स्नान करते हैं त्रिवेणी में, फिर वेणी माधव जी की पूजा करते हैं। वहां अक्षय वट है, उसका स्पर्श करते हैं। और इतने साधु लोग जुटते हैं तो क्या होगा? सत्संग। जैसे आप कुंभ मेले में देखते हैं, अलग अलग टेंट लगते हैं, साधुओं का मेला। मतलब भारत में कितने प्रकार के साधु हैं, ये आपको देखना है तो वहां जाइए। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई अंदर जमीन पे खड़ा है, कोई यहाँ भभूति लगाए हैं, तो कोई नागा बाबा है, तो कोई जटाधारी है, कितने तरह के हैं। तो भरद्वाज ऋषि वहां रहते हैं और वहां लिखते हैं, देखो ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, कहीं ब्रह्म चर्चा हो रही है, कहीं भक्ति की चर्चा हो रही है, कहीं कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तो एक बार ऐसा ही हुआ, यही प्रकार भरी माघ नहाई, अनेक साधु लोग वहां आए हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि वहां पे पहुंचे। ये वर्णन आता है 44 के बाद 4थी चौपाई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, उसके ऊपर एक बार वही मकर नहाई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा हम भी इस बार जाएं, और वहां पे उन्होंने कल्पवास कहते हैं उसको, रहने का जो कल्पवास, तो वो रहे। अब जब भरद्वाज जी ने देखा
याज्ञवल्क्य जी इस बार पधारे हैं। तो जब ये मेला पूरा हुआ, समय पूरा होने को हुआ, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। बोले महाराज आप अब यहीं रुकिए हमारे आश्रम। उनकी बड़ी पूजा की, सादर चरण सरोज बहारे। और भरद्वाज ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने क्यों पूछा, क्यों आप रोकना चाहते हैं, क्यों आप रोकें? हो गया समय। बोले नहीं, अब आप आए हैं तो आपका हमको लाभ देना है। अच्छा, बोले क्या लाभ है? तो अब आपके जैसे ज्ञानी महात्मा यहाँ पधारे हैं, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होना चाहिए? अज्ञान का नाश। लोग तो जाते हैं तो पूछते हैं हमारा हाथ देखिए और यही लाभ समझते, भविष्य में क्या होगा ये बताइए। हमारे स्वामी जी बताते रहे, बोले महात्माओं के पास आप भविष्य पूछने के लिए मत जाइए, भविष्य बनाने के लिए कैसा हमारा भविष्य सुधरेगा ये पूछिए। तो भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोहे। ध्यान से सुनिए। बोले एक संशय मेरे मन में है, और आपके लिए तो सारा वेद तत्व हाथ के ऊपर है, करामल कवच पूरा ज्ञान है। तो आप तो ज्ञानी हैं, तो आपसे बढ़िया और अधिकारी पुरुष उसको मिलेगा नहीं। तो मेरे मन का संशय मैं आपके सामने रखता हूँ। रखने में थोड़ी लज्जा आ रही है मुझको, क्योंकि मेरी ख्याति तो पूरे जगत में क्या है, मैं सब जानता हूँ। भरद्वाज जी अपने बारे में कहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि मैं थोड़ा नहीं जानता हूँ। लोगों के लिए ठीक हूँ, मैं महात्मा हूँ, लेकिन आपके सामने में अज्ञानी हूँ। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, गुरु जी से काफी बोलते रहे। 45वां जो दोहा है, दूसरी लाइन, कोई न विमल विवेक गुरु सन किए दुरा। बोले गुरु के सामने यदि आपने छिपाया, अपना प्रश्न संशय नहीं रखा, तो कभी भी ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु लोगों के सामने, संतों के सामने संकोच या लज्जा नहीं होती, दिल खोल। भाई जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, यदि आपने रोग ठीक से नहीं बताया तो रोग बढ़ती है। गुरु लोग जो है आपके अज्ञान का कोई क्या गैर फायदा वो नहीं उठाएंगे। मराठी में कहते गैर फायदा, नालायज फायदा, नाजायज फायदा, नाजायज। अब मजेदार बात होती है, अलग अलग भाषाओं में प्रवचन होते हैं। हिंदी में जब प्रवचन करते हैं मराठी शब्द घुसते, मराठी में हिंदी शब्द एक दूसरे में घुसते रहते हैं। तो अब महात्मा लोग तो जो है वात्सल्य भाव रखते हैं, ठीक है आपकी हम मदद करेंगे, ये भाव होता है। ये थोड़ी कि दुनिया को बताएंगे अरे इसको कुछ आता नहीं है, आप घर से इसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो नियम ये है कि गुरु के साथ छिपाव न हो, दुराव न हो। असविचारी प्रकटव नियमोहु हरहु नाथ करी जन पर। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुस्कुराए, बोले महाराज हम जानते हैं आपको, आप अज्ञानी नहीं है। बात तो ये है, संशय एक बहाना है। आप वास्तव में हम आपको रोकना चाहते हो, सत्संग करना चाहते हो। सत्संग के लिए कोई निमित्त लगता है ना, प्रश्न लगता है। प्रश्न ही हो तो कैसे भी। अब यदि अर्जुन प्रश्न ही नहीं करता तो गीता अवतरित होती क्या? ये तो कृष्ण भगवान की चाल जानते हैं, जानबूझ के मोहित किया है अर्जुन को। ये आप कैसे कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, महात्मा लोग कहते हैं। जब अर्जुन ने कहा कि रथम स्थापय में च्युत सेनयो भयो मध्य,
तो यह कृष्ण जो है रथ को दुर्योधन और दुशासन के सामने नहीं रख सकते थे, जानबूझ के भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण अप्रमुख, अरे क्यों? बोले इनको देख के मोहित होगा, फिर हमको मौका मिलेगा। कृष्ण की सब योजना है ये, पूरी दुनिया को ज्ञान देना है गीता का। आप कैसे दे? आप खुद से तो दे नहीं सकते। हमको चाहिए ही कि आप सुधारे ना कृष्ण का स्थिति हुए। तो संतों का बड़ा मीठा भाव है, तो निमित्त है। अर्जुन क्या है? ऐसे महाराज आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, संशय है, प्रश्न है, वास्तव में आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे सत्संग। बोले अच्छा पूछिए, अब आप बोल ही रहे संशय है तो क्या है? तो संशय हमारा ये है, 46 के ऊपर की चौपाई, दूसरी चौपाई, एक राम अवधेश तुम्हारा। 46 के ऊपर की और ऊपर की आपको मिल रहा है, नहीं तो ढूंढते ही रह जाओगे। तो एक राम अवधेश तुम्हारा। बोले हमने सुना है राम जी कौन है? दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। राम कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारी का विरह उनको हुआ और बड़े वो दुखी हुए। तो नारी विरह कारण हुआ, और जब उनको मालूम पड़ा रावण ने सीता जी का हरण किया तो उनको क्रोध भी आया। ध्यान से सुना, बड़ा सुंदर प्रश्न। नारी के विरह में दुखी हुए मतलब कामी है, और रावण को मारा क्रोध में मतलब क्रोधी भी है। अच्छा, उनको दुनिया कहती है ये ब्रह्म है, प्रभु है। तो ब्रह्म में तो ये लक्षण तो होते हैं। तो प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। बोले ये रोने वाले राम वही है क्या जिनका जप शिवजी करते हैं? ये शिवजी के राम कोई और है? ये दोष वाले राम जिनमें काम क्रोध आदि है वो राम कोई और है, और शिवजी जिनका उपदेश करते हैं काशी में वो राम कोई और है क्या? मतलब ये मेरे मन में प्रश्न यहाँ पर ये है कि राम यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म के लक्षण क्या बताए? अजन्मा है, सच्चिदानंद है, निष्काम है, असंग है, अक्रोधी, चिदानंद रूप ऐसे हो। और इधर इनमें देखे तो ये लक्षण तो कुछ मैच नहीं हो रहे, लक्षण घटित नहीं हो रहे। तो लगता है वो राम अलग होंगे और ये ब्रह्म जिसको कहते हैं वो राम अलग है। तो आप बताइए क्या ये दोनों एक ही है क्या? और या खुली छूट देते हैं याज्ञवल्क्य जी को कि जैसे मिटे मोह ब्रह्मवारी कहो सो नाथ तथा नाथ। जैसे भी हो ये मेरा मोह, बहुत दिन से द्वंद्व चल रहा है। यदि राम ब्रह्म है तो उनमें तो जीव के लक्षण दिख रहे हैं, ये सब जीव के लक्षण, और यदि वो जीव है तो सब उनको भगवान क्यों कहते हैं? और देखिए आज भी लोगों के मन में प्रश्न आता है, आप राम जी की पूजा कर रहे, राम जी में तो ये कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अरे क्या कृष्ण भगवान, वो तो चोरी करता है और स्त्रियों के साथ नाचता है, तो दूसरे धर्म वाले लोग ऐसे बोलते हैं, रहस्य जानते नहीं। तो वो प्रश्न आज भी दिख रहे हैं जीव और मान रहे हैं सब उनको ब्रह्म। तो ये कैसे क्या है, जरा आप ठीक से समझा के बताइए, और जिस भी उपाय से मेरा भ्रम जाए हो जाए। मतलब आपको जो उदाहरण देना है दीजिए, आपको डांटना है तो डांटिए, ये भी स्वभाव होता है। जैसे रोग जो है वो दूर करना है तो आप डॉक्टर को खुली छूट दे देंगे, और इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन, माइनर ऑपरेशन नहीं, माइनर नहीं मेजर
मेजर चलेगा, उसके बिना तो निवृत्ति नहीं। आप जो है कहो सुकथा नाथ विस्तारी, विस्तार पूर्वक अब ये जरा आप हमको कथा सुनाइए। महाराज जी बड़ा मजाक करते हैं, भागवत जी में भी विस्तारी शब्द आता है। परीक्षित महाराज कहते हैं विस्तार से कथा सुनाइए। तो महाराज जी कहते हैं कि श्रोता लोग क्या कहते हैं, ये जो विस्तार शब्द है ना, बोले बिस्तर से आया है, बोले हम बिस्तर लेके आए हैं, आप आराम से सुनाएंगे, जाने वाले नहीं है। महाराज जी बिस्तर विस्तार, जल्दीबाजी मत, कई लोगों को बड़ी जल्दीबाजी, 2 दिन में सुना दीजिए। आजकल वो बड़े कोर्सेस होते हैं ना ध्यान के, 2 दिन में रियलाइजेशन, 7 दिन का कोर्स और एकदम कुंडलिनी जागरण, क्विक सब्जेक्ट, इंस्टेंट कॉफी तो ठीक है, लेकिन इंस्टेंट रियलाइजेशन थोड़ी होता है। तो जो असली सुनने वाला है वो तो कहेगा आप आराम से सुने। तो यहां उन्होंने कहा, अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज आपने जो प्रश्न किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न त्रेता युग में सती जी ने प्रश्न किया। यही डाउट, यही समझ, और उसका उत्तर किसने दिया? शिव जी ने। तो मेरे पास रेडीमेड उत्तर है, वो मैं आपको सुना। तो भरद्वाज जी ने कहा सती जी के मन में भी ये प्रश्न बोले, हाँ ये किसी का होगा। तो अब यहां सुनाते हैं 47 के बाद, एक बार त्रेता जुग माही। यहां से अब कथा में धीरे से प्रवेश होता है। कहते एक बार एक बहुत बड़े संत हुए पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, वो मानस मर्मत के कहे जाते, मानस की कथा के अथॉरिटी, बड़े बारीकी से वो कथा को बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस रामायण में बार बार एक बार शब्द आएगा, एक बार शब्द अनेक बार आएगा, और जहां भी एक बार शब्द आए वहां जरा रुक जाना, वहां जरूर कोई विशेष प्रसंग है, और बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ एक बार पहली बार आया है, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार क्या हुआ? एक बार त्रेता जुग माही, आपका पुस्तक है तो लोग साथ में ही पढ़ेंगे। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भज बखानी, सुनि नरेश परम सुकुमारी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तहि राजु दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की
एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती जी के साथ कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि। अब देखो ये शिव जी, ये है देखिए असली राम भक्त। इतने बड़े वो त्रिकालज्ञ ज्ञाता मुनि के चरण में बैठने कथा सुनी। कथा रसिक से, कोई लोग रसिक होते हैं, कोई लोग सिख होते हैं, इंग्लिश वाला मानसिक रोगी। वो बोले हम क्यों जाए, हम क्यों चरण में, अभिमान ग्रस्त। शिव जी साथ में सती जी भी। संग सती जग जननी भवानी, जग जननी। और जब देखा कुंभज ऋषि के, अरे वाह, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े लोग, देवी देवता, भगवान शंकर स्वयं, देवों के देव महादेव। तो उन्होंने उनकी पूजा की। भरद्वाज जी ये कुंभज ऋषि कितने प्रसन्न हुए होंगे। वक्ता को तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बढ़िया वाला श्रोता बन जाए। यमराज जी जो है नचिकेता को पाकर धन्यता की अनुभूति करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको ऐसे ही श्रोता मिले नचिकेता जी। उसको जब सुनाया यमराज जी ने पूरा पूरा उससे सुना दिया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे, बोले नचिकेता ने यमराज जी का पूरा प्रवचन सुनाया और जहां यमराज जी बीच में पॉज लिए थे, नचिकेता ने वहां पॉज लिया। यहाँ थोड़ी खांसी आई थी यमराज जी को, यहाँ खांसी। इतनी बारीकी से सुना, तो यहाँ आपने चुटकुला सुनाया बेटा उसे। तो ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। छप जाए। एक ने कहा मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किया। डेवलप करना पड़ता है। तो यहां पर बहुत प्रसन्न हुए और राम कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने बड़े भक्ति भाव से। अब जब कथा पूरी हो गई, शिव जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। अगस्त ऋषि कहने लगे कि महाराज ऐसे कैसे जा रहे बिना दक्षिणा दिए? दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा? कौन सी दक्षिणा चाहते हैं? बोले राम भक्ति की दक्षिणा। शिव जी से क्या मांगेंगे? राम भक्ति। तो राम भक्ति उन्होंने दी और चलते हैं। अब शिव जी कथा सुन के बड़े गदगद है, बड़े मजे उसमें खोए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार बात, ये जो सती जी थी ना, इन्होंने ध्यान से कथा सुनी नहीं। उनका ध्यान कहीं और था, उस आश्रम की और चीजों पर। ये पर्दे जो है कितने महंगे हैं, प्राय माता जी लोगों का ध्यान इधर उधर। बाग बगीचे में फूल लगे हुए हैं, तो कहाँ से लाए, उनका ध्यान। तो वो जो है कथा को बड़ी मिस कर दी। जब आगे का प्रसंग में वो दिखाई देता है कि ठीक से ग्रहण न होने के कारण ज्ञान उनको राम जी का ठीक हुआ नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? शिव जी तो बड़े मस्त होके चल रहे कि वाह आज धन्य हो गए हम, लेकिन सती जी की कोई प्रतिक्रिया या बताई नहीं। तो मैंने सुना है, नहीं सुना है, मजा आया है। अब हुआ ये, उसी समय भगवान राम का अवतार तो हुआ था त्रेता युग, और कथा कहां तक आ गई थी? तो सीता जी का हरण हुआ था और राम जी खोज रहे थे। अच्छा, शिव जी के मन में एक भाव आया था कि यदि राम जी का दर्शन हमको हो जाए तो कितना बढ़िया। और ऐसा ही हुआ, जब शिव जी और सती जी जा रहे थे तो देखा राम जी जो है वो खोज रहे हैं। अब कोई कहेगा अभी तो रामायण हुई नहीं, तो ये अगस्त ऋषि के पास कौन सी रामायण सुनी? क्योंकि आप बता रहे हैं राम कथा चल रही है, राम जी खोज रहे हैं। तो पूर्व कल्प की राम कथा।
अगस्त ऋषि ने कौन सी सुनाई? अनेक बार जो राम कथा हुई वो। अनेक लोगों को प्रश्न आता है। अब हुआ ये कि जब देखा राम जी को तो शिव जी तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो करके एकदम प्रणाम। सती जी देख रही है, बोलेंगे रोते हुए एक व्यक्ति को हमारे स्वामी क्या बोल रहे हैं? सच्चिदानंद। प्रणाम भी कर रहे हैं। बोले दुनिया तो इनकी पूजा करते हैं पूरी दुनिया, और ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद। ये कैसे क्या होगा? तो सती जी पूछती ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक तो है? शिव जी कहने लगे देवी जी अभी जिनकी कथा हमने सुनी है वही है। ये वही है? ये कैसे हो सकता है? मतलब आप कहना चाहते हैं ये परम ब्रह्म है, परमात्मा है? बोले हाँ ये ईश्वर है। ये रो रहे हैं, ईश्वर तो रोता है। यदि ईश्वर ही रोने वाला हो जाए तो फिर हम जो जीव रो रहे हैं उनका दुखड़ा कौन दूर करेगा? खुद ही यदि वो रोगी है। भाई आप यदि आंख के डॉक्टर के पास जाए और उसकी ही आंख यदि ठीक ना हो, एक बार ऐसे ही हुआ है, वो गया बोले मेरे को हर चीज दो दिखती है। तो डॉक्टर ने कहा बेटी आप दोनों को एक ही समस्या है क्या? डॉक्टर को दो दिखे। तो अब खुद ही यदि दुखी है तो हाउ वी कैन रिमूव आवर। तो यहाँ पर देखो 50वें दोहे में क्या बोलती है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकन अनीह अवेद सो की देह धरि होई हर जानी न जानत भेद। कहते हैं आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म का तो लक्षण क्या बताया? बहुत गंभीर वास्तव में शंका है। ब्रह्म का लक्षण है जो व्यापक है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म के लक्षण। वीरज मतलब जिसमें कोई भी दोष नहीं, माया रहित है। अज अजन्मा है। अकल जिसमें कोई कला नहीं है, कोई उपाधियां नहीं। चलिए अनीह कोई इच्छा नहीं है। अभेद कोई भेद नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत रहित भेद रहित। वेदांत में ब्रह्म के लक्षण बताए। तो ब्रह्म के तो ये लक्षण है। और जीव के लक्षण क्या है? जो दुखी है, विनयी है, जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, लिमिटेड है, परिच्छिन्न है। ब्रह्म तो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। तो आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? एक मनुष्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? देखो ये प्रश्न अनेक लोगों को ज्ञानी के संदर्भ में आता है कि नहीं? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब जब कहते हैं कि ये तो ब्रह्म है, तो जो सामान्य व्यक्ति वो कहता है ये कैसे ब्रह्म? इन्होंने तो कल हमको डांटा था। ब्रह्म डांटता है? और ये तो बहुत खाते पीते हैं, तो ब्रह्म खाता है क्या? देखो ऐसा। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न कर ही दिया, बोले आप लक्षण बता दीजिए ज्ञानी के। सीधा प्रश्न से कहा भाषा समान से, क्योंकि ज्ञानी को लेके इतने विचित्र तरह की शंकाएं हैं। बोले ये विमान में जाते हैं, ये ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म ज्ञानी में तो उसको पैदल ही चलना चाहिए। बोले गुलाब जामुन खा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी में तो केवल फलाहारी बस। तो ब्रह्म ज्ञानी
ये राम जी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ही है तो, और मनुष्य के रूप में ब्रह्म ज्ञानी। तो उनमें सारे जीवों के लक्षण हम नहीं, जब तक ठीक से ज्ञान नहीं होता ना, ये सारी शंकाएं आती रहती। कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी नृपः जनक राघव। ज्ञानियों के प्रकार अलग अलग है, कोई भोगी है, कोई योगी है, कोई राजा है। नाना रूप धरो चरंती मही तले, क्वचित भ्रष्ट क्वचित शिष्ट क्वचित भूत पिशाच। राजा के वेश में ज्ञानी हो सकता है और भिक्षु के वेश में ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि बाहर से लेना देना ही नहीं है। अब ये सती जी ने गड़बड़ क्या की, बाह्य लक्षणों को देख के वो ये प्रश्न करने लगी कि महाराज ये ब्रह्म है कि जीव है। देखो भरद्वाज जी ने भी यही प्रश्न किया। अभी आगे एक और आने वाले गरुड़ जी, उनके मन में भी यही प्रश्न है। राम कथा में जो 3 श्रोता है ना, तीनों श्रोता का प्रश्न एक है। यहाँ भरद्वाज जी श्रोता, इधर पार्वती जी, सती जी अभी, और आगे गरुड़ जी। जब गरुड़ जी ने बोल दिया तो बताइए, नागपाश से जब राम जी को बांधा है युद्ध में, तब गरुड़ जी को बुलाया गया, क्योंकि गरुड़ किसको खाता है ना। जब उनके बंधन उन्होंने तोड़े तो गरुड़ जी के मन में भी यही प्रश्न आ गए, बोले राम तो ईश्वर है, ये तो स्वयं बंधन में पड़ गया, खुद मुक्त नहीं हो पाया, इनको हमारी जरूरत पड़ी, तो ये जीव की ईश्वर। सेम क्वेश्चन। वहां फिर कहा पूछोगे, बोले तुम पक्षी हो ना, ठीक है, तुमको गुरु भी पक्षी भेज कौवे को भेजा। तो यहाँ पे ये प्रश्न किया कि सो की देह धरी हो नर जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जानते, ऐसा ब्रह्म ये राम कैसे हो सकते हैं। अब हुआ ये, शिव जी ने जब ये सुनी तो बोले माता जी ऐसा है, सुनाते हैं आपको। सब गिरा, सब शिव जी ने सुनाया और सिद्ध किया कि ये राम परम ब्रह्म है, जीव नहीं है। लेकिन हुआ ये, श्रवण ठीक से न होने के कारण मनन नहीं ठीक हो पा रहा है। तो यहाँ 51वें दोहे में सुनिए, लागन उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया पर जानियो। लागन उपदेश, शिवजी का भी उपदेश काम नहीं कर रहा है। सती जी को नहीं बात पकड़ में आ रही है कि अरे भाई एक ब्रह्म है, वो समय समय पे अवतरित होता है धर्म की स्थापना के लिए, एक आकार लेता है। सारा अवतारवाद सुना दिया शिव जी, लेकिन बात नहीं पकड़। और अभी भी वर्तमान में भी आप देखिए, हिंदू लोग समझाते हैं कि हाँ एक निर्गुण निराकार वो आता है, वो आकार दे सकता है। कई लोग हठी होते हैं, नहीं नहीं, ईश्वर आकार कैसे, ईश्वर तो कैसा है, निराकार है। यदि आपने ईश्वर का चित्र बना दिया तो दूसरे दिन फतवा जारी हो जाएगा, जानते ना। अल्लाह का चित्र वित्र बना दिया, हो निराकार ही साकार कैसे हो सकता, मूर्ति कैसी हो सकती। लेकिन वैदिक मत ऐसा नहीं है। वैदिक मत निराकार साकार दोनों को मानता। अवतारवाद का रहस्य आ जाए तो यहाँ पे बात ये होगी, नहीं समझ पाएंगे। अब शिव जी मुस्कुराते हैं, बोले अब ये थोड़ी माया के अधीन हो गई है, इसलिए इनके भीतर ज्ञान घुस नहीं रहा है। माया के कारण क्या हो गया, आच्छादन हो गया बुद्धि के ऊपर, तो विचार प्रवेश नहीं करता। आप जानते हैं सुरेश्वराचार्य ने एक बात की, शंकराचार्य जी, विचारम न सहते माया।
माया को जो है विचार अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जहां विचार आए कि माया को हराना पड़ता है। माया मतलब अज्ञान। तो ये माया क्या करती है, प्रवचन में अपने सेविका को भेजती है, उसी का नाम है निद्रा। वो विचार सुनने नहीं देती, विचार सुन लिए तो माया भाग जाएगी। तो यहाँ पे अभी माया के वश में होने के कारण लागन रघुर उपदेश, इसे लिखते हैं हरि माया बरु जान दिया। शिव जी कहते हैं माया के वश में, क्या बताएं। और शिव जी ने कहा कि ऐसा है, अब मैं यहाँ बैठता हूँ, कहा वटवृक्ष। आपको यदि संशय हो रहा है तो ऐसा कीजिए, आप खुद ही जाके परीक्षा करें, ये राम की जीव है कि ईश्वर। हमने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आपको नहीं समझ रहा। इसलिए ये चौपाई जो बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, 51 में दोहे के बाद 7वीं चौपाई, होई सोई जो राम रचिनाता, ओ करी तर्क बढ़ावे। बोले अब जो होगा, राम जी ने जो चाहा वही होगा, हमने प्रयत्न किया। देखो ये पंक्ति कब बोली जाती है, जब सारा पुरुषार्थ करने के बाद, पहले ही नहीं। कोई सोई राम जी की इच्छा होगी तो अरे पहले प्रयत्न तो करो, फिर यदि सफलता नहीं मिलती तो फिर, नहीं तो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। बोले रामायण में लिखा है, अब किसी कैंप में आई है, बोले वही सोई जो राम जी की इच्छा होती आ जाएंगे। तो भोजन जब सामने रहता है तब बोलिए, इच्छा होगी तो नहीं, अभी हमको खाना, तब तो बड़ा पुरुषार्थ आपका सामने है। लोग जो है शास्त्र का छल करते हैं, शास्त्र। तो शिव जी ने बोला कि मैं तो यहाँ बैठता हूँ, अब राम जी की जो इच्छा होगी। और सती यहाँ लिखते हैं, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख नामा। 52 में बैठ गए वटवृक्ष के नीचे और राम 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 करने लगे। और सती जी को कहा आप जाइए परीक्षा कीजिए। तो अब जो है सती भी परीक्षा करने गई है, तो उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है, यहाँ शिव जी राम नाम जप करते हैं, हम भी राम नाम जप करके पूर्ण करें, फिर देखते हैं क्या हुआ। सती जी ने कैसी परीक्षा दी। राम 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 राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि